सन 636 ईस्वी रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थीं। शाम की सरजमीन पर गर्दो गुबार उठ रहा था। दो अजीम ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर बिजेंटाइन एम्पायर और दूसरी तरफ चंद हजार सादा लिबास मुजाहिदीन, जिनके पास न शाही लिबास थे न सोने के हथियार, मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। ये था मारके यरमूक। क्या वाकई चंद हजार मुजाहिदीन उस वक्त की सुपर पावर को शिकस्त दे सकते थे? और ये जंग कैसे पेश आई? इस अजीम जंग की मुकम्मल दास्तान जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम एक नाजुक दौर से गुजरा। अरब में बगावतें हुईं, झूठे नबी खड़े हुए, कबाइल बिखरने लगे। मगर पहले खलीफा अबू बकर ने साबित कदमी दिखाई। उन्होंने फितनों को कुचल दिया और अरब को दोबारा मुत्तहिद कर दिया। अब इस्लाम सिर्फ अरब तक महदूद न था, पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना था। यही वो बात थी जिसने उस वक्त की सुपर पावर को हिला कर रख दिया। रोमी सल्तनत यानी बाज़ंतीनी सल्तनत को खतरा महसूस हुआ। उनके बादशाह हेराक्लियस ने एक अजीम लश्कर तैयार किया। तारीखी रिवायात के मुताबिक रोमी फौज की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। उनके पास ज़िरहें, घुड़सवार दस्ते, तरबियत याफ्ता सिपाही और जदीद हथियार थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 से 40 हज़ार के दरमियान थी। ज़ाहिरी ताकत का मवाजना किया जाए तो नतीजा वाज़े लगता था, मगर तारीख सिर्फ तादाद से नहीं बदलती, ईमान और हिकमत भी फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इसी मौके पर एक अजीम सिपाहसालार को कमान सौंपी गई, खालिद इब्न अल-वलीद। उन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था। वो जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल थे। उन्होंने मुख्तलिफ महाज़ों पर मौजूद मुस्लिम अफवाज को यकजा किया और यरमूक के मकाम पर सफ़बंदी की, और अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली से फौज को एक मजबूत कुव्वत में तब्दील कर दिया। अगरचे मैदान जंग में अमली कमान खालिद इब्न अल-वलीद के हाथ में थी, मगर मजमूई तौर पर शाम की अफवाज के अमीर थे अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह। वो निहायत नरम खू, मुत्तकी और सादा तबीयत इंसान थे। उनकी क़यादत ताकत से ज़्यादा एहतमाद पर कायम थी। सिपाही उनसे मोहब्बत करते थे। जब खलीफा वक्त उमर इब्न अल-खत्ताब ने खालिद को सिपाह सालारी से हटाकर अबू उबैदा को अमीर मुकर्रर किया, तो ये फ़ैसला जंग के दौरान खुफिया रखा गया ताकि फ़ौज के हौसले मुतासिर न हों। ये इस्लामी क़यादत की एक बड़ी मिसाल थी। इख्तियार नहीं, मकसद अहम था। रोमी फ़ौज की क़यादत कर रहा था वाहन। उसने अपनी फ़ौज को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा मुख्तलिफ कौमों पर मुश्तमिल था: यूनानी, आर्मीनी, ईसाई अरब कबाइल, भारी ज़रह पोश फ़ौज। उनकी हिकमत अमली सीधी थी: मुसलमानों को तादाद के ज़ोर पर कुचल देना। तादाद कम होने के बावजूद मुसलमानों की सफ़ें सीसा पिलाई दीवार की तरह मुनज़्ज़म और क़यादत पुरअज़्म थी। यरमूक का मैदान आज के शाम और उर्दन के सरहदी इलाके में वाक़े था। इसके एक तरफ गहरी खाइयाँ और वादियाँ थीं और दूसरी तरफ दरियाए यरमूक बहता था। ये मकाम इत्तेफ़ाक़िया नहीं चुना गया था। खालिद बिन वलीद ने मैदान का इंतख़ाब सोच समझ कर किया। मुसलमानों की पुश्त पर खाइयाँ थीं। इसका फ़ायदा ये था कि फ़ौज मुंतशिर ना हो सके। पीछे हटने की गुंजाइश कम थी, इसलिए साबित कदमी लाजिमी थी। रूमी फ़ौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी। अगर उन्हें खुला मैदान मिल जाता तो वो चारों तरफ से घेर सकते थे, लेकिन यरमूक का मैदान निस्बतन महदूद था, इसलिए उनकी बड़ी तादाद पूरी तरह इस्तेमाल न हो सकी। मुसलमान फ़ौज तकरीबन 30-40 हज़ार थी। इन्हें 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया: दायां बाजू, बायां बाजू, क़ल्ब यानी मरकज़ी हिस्सा और मुतहर्रिक घुड़सवार दस्ता। ये मुतहर्रिक दस्ता यरमूक की जंग का सबसे अहम उन्सुर था। जब भी किसी हिस्से पर दबाव बढ़ता, खालिद अपनी घुड़सवार फ़ौज के साथ वहां पहुंच जाते। ये हिकमत अमली रूमियों के लिए गैर मुतवक्के थी। खालिद की ये मुतहर्रिक हिकमत अमली मुसलमानों को हर लम्हा तैयार रखती थी, दुश्मन की हर चाल के लिए। पहला दिन रोमी फ़ौज ने शदीद हमला किया। मुसलमानों के बाएं बाजू पर दबाव बढ़ गया। कुछ दस्ते पीछे हटे। ख़वातीन ख़ैमों से निकल आईं। उन्होंने सिपाहियों को ललकारा, अल्लाह के रास्ते में पीठ मत दिखाओ। ये मंज़र सिपाहियों के दिलों में आग बनकर उतर गया।
इस जंग में हर सहाबी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के सामने खड़े होकर बहादुरी का मुजाहरा किया। इन अजीम किरदारों में एक नाम नुमाया है, इक्रमा बिन अबी जहल। ये वही इक्रमा थे जो कभी इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उनके वालिद अबू जहल बदर में मारे गए थे, मगर फतह मक्का के बाद इक्रमा ने इस्लाम कबूल किया और फिर सच्चे दिल से उसके सिपाही बन गए। यरमूक के मैदान में जब हालात सख्त हुए तो उन्होंने पुकारा, आज कौन है जो मेरे साथ जन्नत की बैत करे। तकरीबन 400 मुजाहिदीन आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन के क़ल्ब पर ऐसा हमला किया कि तारीख में मिसाल कम मिलती है। वो सब शदीद जख्मी हुए। इक्रिमा भी जख्मों से चूर जमीन पर गिर गए। हासिल ये हुआ कि मुसलमान मजबूत होकर दोबारा दुश्मन के सामने खड़े हो गए। तीसरा दिन रोमियो ने एक नया मंसूबा बनाया। मुसलमानों के क़ल्ब यानी मरकज़ को तोड़ने की कोशिश की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अगली सफ़ में आ गए। उन्होंने सिपाहियों को हौसला दिया, कुरान की आयात सुनाई और कहा, साबित कदम रहो, कामयाबी सब्र वालों के साथ है। इसी जंग में सब्र की एक और मिसाल मिलती है। जंग अपने उरूज पर थी। तेज धूप, प्यास और जख्मों की शिद्दत ने मुजाहिदीन को निठाल कर दिया था। मैदान में जख्मी सहाबाए कराम पड़े थे और हर तरफ कराहें सुनाई दे रही थीं। एक शख्स, बाज़ रिवायात में बयान होता है कि वो किसी जख्मी सहाबी के रिश्तेदार थे, पानी का मशकीज़ा लेकर मैदान में अपने अजीज़ को तलाश करते फिर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक जख्मी मुजाहिद को पाया जो शदीद प्यास की हालत में थे। उन्होंने पानी पेश किया। जैसे ही वो जख्मी पानी लेने लगे, करीब से किसी और जख्मी की आवाज़ आई, पानी, पानी। पहले जख्मी ने फौरन कहा, पहले उसे पानी पिलाओ। वो शख्स दूसरे जख्मी के पास गया। अभी वो उसे पानी देने ही लगा था कि तीसरे जख्मी की आवाज़ आई। दूसरे जख्मी ने भी कहा, पहले इसे दे दो। यूं वो तीसरे के पास पहुंचा, मगर जब तक वो वहां पहुंचा वो शहीद हो चुके थे। वो वापस दूसरे के पास आया तो वो भी जान दे चुके थे। फिर पहले के पास आया तो वो भी शहादत पा चुके थे। यूं तीनों ने खुद से ज्यादा दूसरे को तरजीह दी, मगर कोई भी पानी न पी सका। पांचवां दिन जंग इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। दोनों जानिब हज़ारों सिपाही शहीद या ज़ख्मी हो चुके थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात के वक्त एक खुफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने घुड़सवारों को एक तरफ जमा किया और सुबह सवेरे मुकम्मल ताकत से हमला करने का फ़ैसला किया। फ़ैसला कुन छठा दिन। ये दिन तारीख़ का रुख बदलने वाला था। सुबह सूरज निकला, दोनों फ़ौजें आमने सामने। खालिद ने अचानक पूरी घुड़सवार फ़ौज को एक जानिब से घुमाकर रोमियों के अक़ब पर हमला कर दिया। रोमी सफ़ें बिखर गईं। उनकी भारी ज़रापोश फ़ौज तेज़ी से हरकत न कर सकी। मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया। दरियाए यरमूक के किनारे भगदड़ मच गई। बहुत से सिपाही खाइयों में गिर गए। रूमी फ़ौज को बदतरीन शिकस्त हुई। 636 ईस्वी में दरियाए यरमूक के किनारे होने वाली अजीम जंग में जब रूमी फ़ौज को फैसला कुन शिकस्त हुई तो इस नाकामी ने रूमी इक़्तिदार को शाम में कमज़ोर कर दिया और मुसलमानों के लिए रास्ता खुल गया। यरमूक की फ़तह के बाद दमिश्क, हिम्स और दीगर अहम शहर यके बाद दीगरे मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए और पूरा इलाका शाम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनता चला गया। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हेराक्लियस ने शाम को अलविदा कहते हुए अफसोस का इजहार किया और अपनी तवज्जो अनातोलिया की तरफ मरकूज़ कर ली। यूं यरमूक की ये फ़तह न सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी थी, बल्कि इसने ख़ित्ते की सियासी और मजहबी तारीख़ का रुख भी बदल दिया और इस्लामी रियासत को एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने का मौका फराहम किया।